हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी क्लास। अभी तक हमने किसके बारे में डिस्कस किया? कैटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ग्लूकोज का कैटाबॉलिज्म किस प्रकार होता है, कार्बोहाइड्रेट का कैटाबॉलिज्म किस प्रकार होता है, उसके बारे में डिस्कस किया था। जो सभी पाथवे डिस्कस किए थे, लाइक ग्लाइकोलाइटिक पाथवे, ठीक है, एम्डेन मेयर ऑफ पाथवे के बारे में डिस्कस किया था, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे, देन बाकी सब टीसीएस साइकिल, ओके, ये सभी पाथवेज के बारे में हमने डिस्कस किया था। वो सब किसके बारे में थे? कैटाबॉलिज्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, सो नाउ हियर इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द कैटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन एंड अमाइनो एसिड। ओके, प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म किस प्रकार होता है उसका ब्रेकडाउन हो गया। प्रोटीन का ब्रेकडाउन से क्या फॉर्म होता है? अमाइनो एसिड। ठीक है, क्योंकि अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर द प्रोटीन्स और द मोनोमर फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। सो प्रोटीन का ब्रेकडाउन होके उसमें से अमाइनो एसिड फॉर्म होते हैं। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पर हम अमाइनो एसिड के कैटाबॉलिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि प्रोटीन है वो हमने एज अ न्यूट्रिशन लिया है। तो एज अ ह्यूमन हमारे बॉडी में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के जो एंजाइम है वहीं पर ब्रेकडाउन हो जाएगा प्रोटीन का, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर भी कुछ ऐसे एंजाइम्स प्रेजेंट है जो प्रोटीन का ब्रेकडाउन करते हैं। ठीक है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स, कि प्रोटीन का ब्रेकडाउन होके उसमें से क्या फॉर्म होगा? अमाइनो एसिड्स। ठीक है, सो अमाइनो एसिड के आगे अमाइनो एसिड का ब्रेकडाउन किस प्रकार होता है और उसमें से क्या फॉर्म होगा उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो द जनरल रिएक्शन ऑफ अमाइनो एसिड कैटाबॉलिज्म। अमाइनो एसिड का ब्रेकडाउन होने के लिए कौन कौन सी प्रोसेसेस प्रेजेंट है, कौन कौन सी प्रोसेसेस होती है, वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट रिएक्शन इज द अमाइनो एसिड डीकार्बोक्सिलेज रिएक्शन। ओके, यहाँ पर क्या है? अमाइनो एसिड डीकार्बोक्सिलेज इज वन एंजाइम। इसका फंक्शन क्या होगा? नाम पर से ही पता चलता है। डीकार्बोक्सिलेज मीन्स जो अमाइनो एसिड में कार्बोक्सिल ग्रुप है उसको रिमूव करेगा। ठीक है, नीचे यहाँ पर अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर दिया गया है। यू कैन सी दैट एक कार्बन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है इन सेंटर, जो ब्लैक कलर में प्रेजेंट है वो। ठीक है, सो कार्बन के साथ क्या क्या जुड़ा हुआ होगा? एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है, एंड एक आर मीन्स साइड चेन। साइड चेन के रूप में कोई भी कार्बन की चेन हो सकती है जिसके बेसिस पर अलग अलग अमाइनो एसिड डिसाइड होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ग्लाइसिन है, एस्पार्टिक एसिड है। सो यहाँ पर चेंजेस कहाँ पर होगा? साइड चेन में, आर में। ओके, सो आर इज फॉर द साइड चेन, देन उसके साथ एक कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ होगा एंड एक अमाइनो ग्रुप। ठीक है, अमाइनो ग्रुप NH2 प्लस एक कार्बोक्सिल ग्रुप यानी कि COOH ग्रुप भी प्रेजेंट होगा। दैट्स वाई अमाइनो एसिड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि अमाइनो ग्रुप भी प्रेजेंट है एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी प्रेजेंट है। ठीक है, सो यहाँ पर अमाइनो एसिड डीकार्बोक्सिलेजिस, इसकी रिएक्शन में क्या होगा? कार्बोक्सिल ग्रुप का रिमूवल होता है। ठीक है, जो COOH ग्रुप है वो अमाइनो एसिड में से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, द नेक्स्ट इज द अमाइनो एसिड डीअमाइनेजिस, मीन्स अमाइनो ग्रुप रिमूव होगा। ठीक है, डीअमाइनेजिस, these are the group of the enzymes which remove the amino group from the amino acid. ओके, अलग अलग अमाइनो एसिड के लिए अलग अलग डीअमाइनेजिस और डीकार्बोक्सिलेजिस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, डिपेंड्स ऑन द अमाइनो एसिड किसका हमें डीकार्बोक्सिलेशन कराना है या फिर किसका डीअमाइनेशन करना है। So amino acid deaminases which remove the amino group from the amino acid. There are two reactions for the deamination. Okay, oxidative deamination in which oxidation की रिएक्शन होगी। ठीक है, NADH का फॉर्मेशन होगा। सो ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होती है डीअमाइनेशन की प्रोसेस के दरमियान, उसके साथ ऑक्सीडेशन भी होगा। So it is known as the oxidative deamination and second is the non-oxidative deamination, कि जहाँ पर deamination की प्रोसेस के दरमियान ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ठीक है, नॉन ऑक्सीडेटिव रिएक्शन होगी। सो इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट इज द अमाइनो एसिड ट्रांसअमाइनेसिस, और इट इज़ ऑल्सो नोन एज द अमाइनो ट्रांसफरेसिस। ओके,
सो यहाँ पर क्या है, एंजाइम का नाम है ट्रांस अमाइनेसिस, मीन्स अमाइनो ग्रुप का ट्रांसफर होगा फ्रॉम द वन मॉलिक्यूल टू द अनदर। ओके, एक मॉलिक्यूल में से, एक अमाइनो एसिड में से दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर अमाइनो ग्रुप का ट्रांसफर होता है। सो इट इज़ नोन एज द ट्रांस अमाइनेसिस और अमाइनो ट्रांसफरेसिस। एंड वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट द स्टिकलैंड रिएक्शन। इट इज़ ऑल्सो फॉर द अमाइनो एसिड कैटाबोलिज्म। यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होती है, दो अमाइनो एसिड्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है। एक अमाइनो एसिड हाइड्रोजन डोनर के रूप में वर्क करेगा तो दूसरा हाइड्रोजन एक्सेप्टर के रूप में वर्क करता है, ठीक है। सो यहाँ पर स्टिकलैंड रिएक्शन भी एक अमाइनो एसिड कैटाबोलिज्म की रिएक्शन है, ठीक है। सो दिस आर दी ऑल रिएक्शंस दैट वी हैव टू डिस्कस इन दिस चैप्टर फॉर द अमाइनो एसिड कैटाबोलिज्म, ठीक है। सो यहाँ पर हम सबसे पहले अमाइनो एसिड डी कार्बोक्सिलेजिस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो अमाइनो एसिड डी कार्बोक्सिलेजिस, द माइक्रोऑर्गेनिजम्स एग्जिबिट डी कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी फॉर मेनी अमाइनो एसिड। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर डी कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी प्रेजेंट है फॉर मेनी अमाइनो एसिड, मीन्स कि बहुत सारे ऐसे अमाइनो एसिड है जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिग्रेड कर सकता है, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसका डी कार्बोक्सिलेशन कर सकता है, ऐसे बहुत सारे अमाइनो एसिड्स है। The example of such amino acids that can be degraded by the microorganisms are aspartate, glutamate, then ornithine, lysine, arginine, tyrosine, phenylalanine, citric acid, diaminopimelic acid, hydroxyphenylserine, histidine, tryptophan, 5-hydroxytryptophan, etc. Okay, these all are the amino acids that can be degraded by the microorganisms। और इन सब के लिए डी कार्बोक्सिलेशन एक्टिविटी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट है, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पास कैपेसिटी है कि वो ये सब अमाइनो एसिड का डी कार्बोक्सिलेशन कर सकता है, ठीक है। द जनरल रिएक्शन फॉर ऑल ऑफ दिस अमाइनो एसिड इज, ओके, सारे के सारे अमाइनो एसिड के लिए हम एक जनरल रिएक्शन ही यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि इन सभी अमाइनो एसिड में जो चेंजेस है वो कहाँ पर प्रेजेंट होगा, आर में, ठीक है। जो आर ग्रुप प्रेजेंट है वो अलग अलग होगा, बाकी NH2 ग्रुप एंड COOH ग्रुप सभी में सेम है, ठीक है। अमाइनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिल ग्रुप सभी में सेम तरह से एक ही कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होगा। सो डी कार्बोक्सिलेशन की रिएक्शन जो है वो भी सभी में एक कॉमन ही हम लिख सकते हैं, कि यहाँ पर अमाइनो एसिड दिखाया गया है, देखिए RCH, NH2 एंड COOH। ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द अमाइनो एसिड। नाउ द डी कार्बोक्सिलेशन की रिएक्शन होगी। डी कार्बोक्सिलेशन मीन्स CO2 का रिमूवल यहाँ पर होगा, ठीक है। जो COOH ग्रुप है उसका COO एज अ CO2 के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर बाकी जो बचा है वो क्या रहेगा, R देन CH एंड एक COOH का जो हाइड्रोजन ग्रुप है वो भी रहेगा। सो CH2 हो जाएगा एंड NH2। सो RCH2 NH2 ये ही रहेगा, ठीक है। CO2 का रिमूवल हो चुका है इन द प्रोसेस ऑफ द डी कार्बोक्सिलेशन। सो बाकी बचा है वो क्या है, अमाइन। वी कैन से इट एज द अमाइन, क्योंकि सिर्फ अमाइनो ग्रुप ही प्रेजेंट है उसमें। ओके, सो अमाइनो एसिड में से डी कार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस के थ्रू CO2 का रिमूवल हो गया है एंड बाकी अमाइन ग्रुप रहता है, ठीक है। सभी अमाइनो एसिड में सेम रिएक्शन होगी एंड जो वापस से बचेगा वो भी अमाइन ग्रुप ही बचेगा सभी में, ठीक है। नाउ द पायरिडोक्सल फॉस्फेट इज द कोएंजाइम ऑफ ऑल द अमाइनो एसिड डी कार्बोक्सिलेजिस। ओके, सभी अमाइनो एसिड के लिए जो डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम है उनके लिए एक कोएंजाइम या फिर कोफैक्टर की भी रिक्वायरमेंट होती है। सो यहाँ पर सभी अमाइनो एसिड डी कार्बोक्सिलेजिस के लिए जो कोएंजाइम है वो पायरिडोक्सल फॉस्फेट है, वही रहेगा, ठीक है। पायरिडोक्सल फॉस्फेट ही कोएंजाइम के रूप में वर्क करेगा फॉर ऑल अमाइनो एसिड डी कार्बोक्सिलेजिस। ओके, but there is one exception in the histidine decarboxylase. Okay, it is one enzyme which requires the cofactor pyruvate. pyridoxal phosphate की रिक्वायरमेंट नहीं है उसे कोएंजाइम के रूप में, बट
कोएंजाइम के रूप में और कोफैक्टर के रूप में क्या वर्क करेगा यहाँ पर, पायरूवेट। ओके, सो इट इज़ वन एक्सेप्शन, याद रखना, पायरूवेट विल वर्क एज दी कोफैक्टर फॉर दी हिस्टिडीन डी कार्बोक्सिलेज। बाकी सभी डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम के लिए पायरिडोक्सल फॉस्फेट ही कोएंजाइम के रूप में वर्क करता है। ठीक है, नेक्स्ट, दी ऑल दी अमाइनो एसिड डी कार्बोक्सिलेजेस आर इरिवर्सिबल। ओके, यहाँ पर जो डी कार्बोक्सिलेशन की रिएक्शन हो रही है वो इरिवर्सिबल है। इसका मीनिंग क्या है कि सेम एंजाइम वापस से जो अमाइन फॉर्म हुआ है उसको वापस अमाइनो एसिड में कन्वर्ट नहीं कर सकता। ठीक है, जो CO2 का रिमूवल हुआ है उसको वापस से वो यहाँ पर एज अ कार्बोक्सिल ग्रुप ऐड नहीं करवा सकता सेम एंजाइम। ओके, सो दिस रिएक्शन इज इरिवर्सिबल and that's why it is not important in biosynthesis of amino acid। ओके, ये रिएक्शन जो है डी कार्बोक्सिलेशन की रिएक्शन वो अमाइनो एसिड बायोसिंथेसिस में इम्पोर्टेंट नहीं है, बिकॉज वो स्टेप जो है वो इरिवर्सिबल है। ठीक है, हमने ग्लाइकोलाइसिस में देखा था कि देयर आर सो मेनी स्टेप्स दैट आर रिवर्सिबल। सो अगर हमें वापस से यहाँ पर ग्लूकोज में से जो फॉर्म होता है, ठीक है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होकर जो भी प्रोडक्ट फॉर्म हुई है उसको वापस से हम ग्लूकोज में कन्वर्ट करवा सकते हैं। ठीक है, सभी सेम एंजाइम के यूज से। सो उनका बायोसिंथेसिस में भी रोल होता है एंड कैटाबॉलिज्म में भी रोल होता है सभी एंजाइम्स का। बट यहाँ पर जो डिग्रेडेशन हो रहा है बाय द एंजाइम डी कार्बोक्सिलेज इज इरिवर्सिबल। सो दिस रिएक्शन इज नॉट इम्पोर्टेंट इन द बायोसिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड। ओके, क्लियर कि अमाइनो एसिड के बायोसिंथेसिस के लिए इस रिएक्शन का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। अमाइनो एसिड डी कार्बोक्सिलेजेस आर प्रोड्यूस्ड एट लो पीएच। ओके, यहाँ पर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर डी कार्बोक्सिलेज का सिंथेसिस होता है वो एट लो पीएच होता है। ठीक है, लोअर पीएच पर ही अमाइनो एसिड डी कार्बोक्सिलेज का सिंथेसिस होता है एंड दैट्स वाई द ऑप्टिमल एक्टिविटी ऑफ द अमाइनो एसिड डी कार्बोक्सिलेज इज ऑल्सो एट द pH 3 to 5। ओके, लोअर pH में ही उसकी ऑप्टिमम एक्टिविटी भी देखने को मिलेगी। ठीक है, सो अमाइनो एसिड डी कार्बोक्सिलेजेस विल वर्क ऑप्टिमली, कि उसका मैक्सिमम एक्टिविटी है वो लोअर pH पर ही देखने को मिलेगी, बिटवीन pH बिटवीन 3 to 5। ठीक है, द डायअमाइन प्यूट्रेसिन डीकार्बोक्सिलेशन प्रोडक्ट ऑफ द ऑर्निथिन। ओके, यहाँ पर एक डायअमाइन है कि डायअमाइन का मीनिंग क्या है, 2 अमाइनो ग्रुप उसमें प्रेजेंट हो गए। ठीक है, द डीकार्बोक्सिलेशन, इट इज़ द डीकार्बोक्सिलेशन प्रोडक्ट ऑफ द ऑर्निथिन पुट्रेसिन। ओके, इट इज़ एन एसेंशियल ग्रोथ फैक्टर फॉर द सेवरल ऑर्गेनिजम्स। वो एक ग्रोथ फैक्टर के रूप में भी वर्क करता है। ठीक है, सो ये क्या बताता है कि उसकी एप्लीकेशन, कि जो डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम है उसकी एक एप्लीकेशन यहाँ पर ग्रोथ फैक्टर के रूप में भी है। ठीक है, ऑर्निथिन का डीकार्बोक्सिलेशन हो के जो प्रोडक्ट फॉर्म हुई है वो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सो सिर्फ अमाइनो एसिड का डिग्रेडेशन करके एनर्जी प्रोडक्शन के लिए ही ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन ग्रोथ। ओके, और अदर फंक्शन भी हो सकता है। जो भी प्रोडक्ट डीकार्बोक्सिलेशन से फॉर्म हुई है उसका कुछ और फंक्शन भी हो सकता है, कोई और ग्रोथ के लिए, या फिर ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ और फंक्शन भी हो सकता है। ठीक है, सो द डायअमाइन पुट्रेसिन इज द एसेंशियल ग्रोथ फैक्टर फॉर द सेवरल ऑर्गेनिजम्स। ओके, एक बात और आपको याद रखनी है कि यहाँ पर जो प्रोटीन का ब्रेकडाउन होकर अमाइनो एसिड का सिंथेसिस होता है, ठीक है, फिर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि प्रोटीन के ब्रेकडाउन से जो भी अमाइनो एसिड का सिंथेसिस हुआ है, जो भी सारे अमाइनो एसिड्स फॉर्म हुए हैं, वो सभी का ब्रेकडाउन होके उसमें से एनर्जी का प्रोडक्शन हो। ठीक है, देयर आर सो मेनी अमाइनो एसिड्स विच वर्क इन दी प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, अमाइनो एसिड डायरेक्टली प्रोटीन सिंथेसिस में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो मैक्सिमम अमाइनो एसिड जो प्रोटीन के ब्रेकडाउन से फॉर्म हुए हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस में ही पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, उसमें से कुछ अमाइनो एसिड का ही पूरे का पूरा ब्रेकडाउन होगा इनटू दी अमाइन ग्रुप। ठीक है, उनका पूरा ब्रेकडाउन होकर उसमें से एटीपी का सिंथेसिस और एनर्जी का सिंथेसिस होगा। बाकी के अमाइनो एसिड वापस प्रोटीन के सिंथेसिस में ही पार्टिसिपेट करते हैं। ओके,
यहाँ पर हम अमीनो एसिड का टोटल ब्रेकडाउन किस प्रकार होता है, उसमें से क्या क्या सिंथेसाइज होता है, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। सो फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द अनदर mechanisms फॉर द अमीनो एसिड ब्रेकडाउन. Thank you so much students for watching this video, and if you have any doubt then please ask in the comment box. Thank you.